हेलो, कैसे हो आप सब? बढ़िया। और पिछले वीडियो आपने अच्छे से पढ़ लिया? कोई प्रॉब्लम आई? कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करो, मैं आपका आंसर करूँगी। तो आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाऊँगी। टॉपिक क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो कैसे होता है? एक्चुअली आप सब जानते हो कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, तो उसी समय किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमाइंड हो जाता है। इसके लिए क्या मैकेनिज्म है? तो आज हमने पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन की मैकेनिज्म जो है बेसिकली 2 डिफरेंट टाइप की है। नंबर 1 is genetic sex determination and 2 is environmental sex determination. This environmental sex determination is rare. ये बहुत कम होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो मेल बन गया या फीमेल हो गया। तो दिस मैकेनिज्म इज रेयरली नोन, लेकिन ऐसा होता है, इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हमको ये पढ़ना है। तो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। इन केस ऑफ व्हाट? टर्टल के केस में, टर्टल इज अ रेप्टाइल, तो टेम्परेचर जो है इज वन फैक्टर, टेम्परेचर दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। फाइन। तो बस इसके लिए आपको इतना ही करना है। चलो लेट्स कम टू जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म। जेनेटिकली सेक्स डिटर्मिनेशन की मैकेनिज्म इज ऑफ these following 4 different kind। और ये हमारी कौन कौन सी 4 different kind की मैकेनिज्म है? नंबर 1 is XO type, second is XY type, third is ZW type, fourth is haplodiploid type। तो मैंने यहाँ पे कितनी मैकेनिज्म लिखी? 4। XO टाइप, XY टाइप, ZW टाइप और हैप्लोडिप्लॉइड टाइप। अब 1 by 1 मैं आपको ये सारी मैकेनिज्म समझाती हूँ। सबसे पहले कौन सी टाइप? XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म। अब इसके लिए सबसे पहले आपको बताऊंगी क्या एग्जाम्पल। अगर हम किसकी बात करें, किसकी? ग्रास होपर की। इन केस ऑफ ग्रास होपर, सारे इंसेक्ट में ऐसा नहीं होता है, कुछ इंसेक्ट्स में होता है। सो इन केस ऑफ grasshopper is a kind of insect. What kind of sex determination is known? XO type. अब ये XO टाइप के मैकेनिज्म क्या है? यहाँ पर जो मेल है, मेल 2 टाइप के गैमेट बनाता है। एक गैमेट क्या होते हैं? A plus X। A stands for ऑटोसोम, ठीक है। और दूसरे टाइप का गैमेट है A plus nothing, 0। दिस इज विद X, विदाउट X। और जो फीमेल है, इट प्रोड्यूसेस
only one kind of gamete along with ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स के साथ सिर्फ एक तरीके के गैमेट बनाती है। फीमेल क्या है? दिस फीमेल इज होमोगैमेटिक and this male is heterogamitic। हेटेरोगैमेटिक का मतलब है कि ये डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बना रहा है। स्पर्म दो टाइप के हैं, एक में एक्स है और एक में एक्स नहीं है। ये एक्स बॉडी किसने स्टडी करी थी? किसने? हैंकिंग ने स्टडी करी थी। वो साइटोलॉजिकल स्टडी कर रहा था किसकी? स्पर्मेटोजेनेसिस की। तब उसने देखा, क्या देखा? किसने? हैंकिंग ने। ये नाम आपको याद करना है। हैंकिंग ने 1891 में when he was doing the study of spermatogenesis, he could see कि स्पर्म जो है ग्रासहोपर में कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं। एक के पास में एक पर्टिकुलर बॉडी प्रेजेंट है और एक के पास नहीं है। तो उसने ऑल ऑफ अ सडन, अब जैसे हमको कोई चीज़ दिखी तो हम जल्दी से नाम नहीं दे सकते, तो ही सेड कि एक बॉडी प्रेजेंट है। तो और दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि द बॉडी विच इज ऑब्जर्व्ड बाय हैंकिंग, लेट इट बी एक्स। तो उसका नाम पड़ गया एक्स बॉडी और एक्स क्रोमोसोम। ठीक है। तो जो स्पर्म जो है वो कितने टाइप के हैं? दो टाइप के, एक विद एक्स एंड वन इज विदाउट एक्स। ठीक है। अब कंडीशन नंबर 1, इफ these two combine, the individual produced will be a pair of autosome plus XX। तो इंडिविजुअल क्या हो जाएगा यहाँ पे? फीमेल। एंड इफ इट फ्यूजेस, तो हमारी यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होगी? ऑटोसोम पेयर में आ गए X एंड O। क्या हो गया? X एंड O। तो मेल हैज 1 क्रोमोसोम लेस। मेल के पास एक क्रोमोसोम कम होता है, किससे? फीमेल से। ठीक है। इसके पास में ये जो आपका O है, दिस मीन्स नथिंग। तो मेल के पास में क्या है? 1 क्रोमोसोम लेस। एक क्रोमोसोम क्या है? लेस है, कम होता है। ठीक है। तो ये दिस टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म किस में मिलती है हमको? ग्रासहोपर में। ठीक है। क्या पढ़ा हमने? कि मेल जो है दो टाइप के स्पर्म बनाता है, एक एक्स बॉडी के साथ और एक विदाउट एक्स बॉडी के साथ। ठीक है। तो ऑटोसोम्स तो इक्वल डिवाइड हो गए। तो जो एक्स बॉडी वाला स्पर्म फीमेल के एक्स से कंबाइन करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगी? फीमेल, जिसके पास में सब कुछ पेयर में है, ऑटोसोम भी और सेक्स क्रोमोसोम भी। और यहाँ पे ऑटोसोम तो पेयर में है लेकिन सेक्स क्रोमोसोम सिर्फ एक है। ठीक है। तो ये मकान, इसीलिए हम मेल को क्या कहा हमने? हेटेरोगैमेटिक और फीमेल होमोगैमेटिक। ठीक है। और ये एक्स बॉडी की स्टडी किसने करी थी? हैंकिंग ने। और इसको आप कभी किसी दूसरी बुक में पढ़ोगे एनसीईआरटी के अलावा, तो आपको बार बॉडीज भी वर्ड्स सुनने को मिलेगा। तो इसको बार बॉडीज भी कह सकते हैं। तो आपने क्या समझा कि ग्रासहोपर में सेक्स डिटर्मिनेशन की मैकेनिज्म जो है वो क्या है? XO टाइप। बेसिकली द एंड रिजल्ट इज मेल हैज 1 क्रोमोसोम लेस। चलिए अब हम पढ़ते हैं XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किस में मिलता है आपको? इसका मैं एग्जाम्पल लिखूं, किसमें?
ह्यूमंस में सबको पता है। सेकेंड किसमें, ड्रोसोफिला melanogaster fruit fly also shows this kind of sex determination. ठीक है, XY kind of sex determination. Here also यहाँ पर भी मेल क्या है हमारे, हेट्रोगैमेटिक. ठीक है, ड्रोसोफिला में 3 pairs of autosomes, 1 pair of sex chromosome. ह्यूमन बीइंग में 22 ऑटोसोम, 23rd pair is sex chromosome. तो मैंने इसलिए ऑटोसोम का नंबर नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ सिग्निफिकेंस के लिए A लिखूंगी. तो मेल प्रोड्यूसेस A प्लस X क्रोमोसोम, तो ये एक टाइप की स्पर्म है. एंड अदर टाइप ऑफ स्पर्म A प्लस Y. ठीक है, क्योंकि डिप्लॉयड कंडीशन में 22 क्या है, पेयर्स XY. ये 22 पेयर XY. ठीक है, ये 22 क्या है, पेयर में है. 46 है ये टोटल, 44, 45, 46. तो स्पर्म 2 टाइप के हो गए. और अगर इसकी जगह मैं ड्रोसोफिला लूंगी तो ये ऑटोसोम्स क्या होंगे हमारे, 3 पेयर्स. तो अच्छा होगा कि हम इसको नंबर न लिख के हम क्या लिख देते हैं, ऑटोसोम्स. हमने कॉमन वर्ड ले लिया. अच्छा, अब फीमेल में, फीमेल विल हैव ऑटोसोम्स XX. दिस इज विच कंडीशन, डिप्लॉयड. और ये भी कौन सी कंडीशन थी, डिप्लॉयड. अब जब गैमेट बने तो 22 प्लस X एंड A प्लस X. अगर हम ह्यूमन की बात करेंगे तो 22, ड्रोसोफिला की बात करेंगे तो 3 प्लस. नाउ इफ देयर इज अ फ्यूजन ऑफ दिस स्पर्म, ये क्या है आपके मेल गैमीट्स, जिसको आप स्पर्म कहते हैं. और ये क्या है, फीमेल जर्म सेल या फीमेल गैमेट, फीमेल जर्म सेल्स और फीमेल गैमेट भी कह सकते हैं. तो इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड ओवर हियर विल बी 22XX. इसका सेक्स क्या होगा, फीमेल. इफ दीज टू कंबाइन टुगेदर देन इट विल बी AA, XN, Y. Individual produced will be male. Here also if you see males क्या है हमारे, कौन से गैमेटिक, heterogamitic. They produces different kind. How many different? 2. मेल ने 2 तरीके के गैमेट बनाए, जबकि फीमेल यहाँ भी क्या है, सिर्फ एक तरीके के गैमेट बना रही है, होमोगैमेटिक. ठीक है, तो इस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन हमें कहाँ देखने को मिला, ह्यूमन बीइंग में और ड्रोसोफिला. फाइन. अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसको, XO टाइप एंड XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. इन दोनों सेक्स डिटर्मिनेशन को जरा सा हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर, कि दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिससिमिलैरिटी है. ठीक है, वैसे आप इसको एग्जाम्पल देख के समझ गए होंगे. ये XY टाइप और ये आ गया आपका XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, कंपैरिजन. नाउ इफ यू सी हियर बोथ मतलब मेल एंड फीमेल, they have same number of क्रोमोसोम. दोनों में क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है. ठीक है,
लेकिन आपने यहां क्या पढ़ा था कि मेल हैज वन क्रोमोसोम लेस देन फीमेल से इसके पास एक क्रोमोसोम कम होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड डिफरेंस क्या है, बस देयर इज ओनली वन डिफरेंस, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दिस वाज द ओनली डिफरेंस। सेकेंड थिंग ये क्या था, दिस वाज difference between the two. Now what do you see, अब दोनों में here मेल क्या है, heterogametic, male is heterogametic, and here also male is heterogametic, मेल क्या है, हेट्रोगैमेटिक है। क्या बनाता है, AX and A+0, ठीक है, और यहाँ पे A+X and A+Y, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट, सिमिलैरिटी। फीमेल जो है इज homogamitic, female is homogamitic here, and here also female is homogamitic। दोनों में ये क्या पॉइंट है, these are not difference, ये क्या है इनकी similarities, these are what, similarities, और ये डिफरेंस। फाइन, देखो XO टाइप में क्या है, मेल के पास एक क्रोमोसोम लेस है, XY टाइप में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। और मेल दोनों केस में क्या है, हेट्रोगैमेटिक, यहाँ भी हेट्रोगैमेटिक, और इधर भी आप देख लो हेट्रोगैमेटिक है, लेकिन फीमेल दोनों जगह क्या है, होमोगैमेटिक। तो और इसका एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा, इसमें दिस एग्जाम्पल इज फॉर, किसका एग्जाम्पल है ये, किसका, ड्रोसोफिला ह्यूमन बीइंग, एंड दिस इज द एग्जाम्पल फॉर व्हाट, आपको बहुत अच्छा लगता है ना ग्रीन कलर का, कौन, ग्रासहोपर, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ टू डिफरेंट काइंड हमने पढ़ लिए, कौन सा, XO टाइप एंड XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब हमको पढ़ना है थर्ड टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, ZW एंड ZZ। अब अगर हम बात करें किसकी, बर्ड्स की, फाउल की, ठीक है। तो बर्ड्स में क्या होता है कि जो मेल है, अभी तक आपने पढ़ा था कि फीमेल होमोगैमेटिक होती है, एक तरीके के गैमेट बनाती है, वो अपनी डॉटर को भी और अपने सन को भी सिर्फ एक ही तरीके के गैमेट देती है, लेकिन फादर अलग अलग, ठीक है। अब आपको एक दूसरी मैकेनिज्म पढ़ रहे हो, बर्ड्स में जो मेल है वो क्या होता है, AZW ऑटोसोम, और ये इसका सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम का टाइप है। और जो फीमेल होती है, सॉरी हियर मेल इज ZZ, this correction I did, make a note of it,
Male is what? Homogametic. And female is AAZW. यहां पर उल्टा हो गया। फीमेल जो है कितने टाइप के गैमेट बनाएगी? फीमेल विल मेक अ गैमेट A प्लस Z और A प्लस W। देख रहे हैं? ये दिस इज विच कंडीशन? 2n एंड दिस इज n। एग सेल 2 टाइप की होंगी, उसके 2 जीनोटाइप होंगे, जबकि मेल जो है विल प्रोड्यूस ओनली 1 काइंड ऑफ स्पर्म। मेल जो है अब उल्टा हो गया, मेल में A प्लस Z और A प्लस Z। यहाँ पर आप बहुत ध्यान से अगर देखो तो ये मेल क्या है? होमोगैमेटिक। स्पर्म का जीनोटाइप सिर्फ एक ही है, और फीमेल में जो एग्स हैं ये 2 टाइप के हैं। फीमेल क्या है आपकी? हेटेरोगैमेटिक। अब ये 2 टाइप के गैमेट्स बना रही है। अब अगर ये इसके साथ में स्पर्म और एग फ्यूज हो गए तो इंडिविजुअल क्या बनेगा आपका? AAZZ। तो दिस इंडिविजुअल इज गोइंग टू बी व्हाट? अ मेल। नाउ इफ इट कंबाइन विद दिस तो आपका इंडिविजुअल बन गया AAZW। दिस इंडिविजुअल इज गोइंग टू बी अ फीमेल। यहां पर आपने क्या देखा? दिस मैकेनिज्म इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मैकेनिज्म ऑफ XO एंड XY टाइप। वहां पे क्या था? मेल हेटेरोगैमेटिक और फीमेल होमोगैमेटिक। यहाँ उल्टा हो गया। ठीक है, तो अब आपने ये 3 टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा। अब by now you must have worked out who is responsible for sex determination, homogametic parents or heterogametic? कौन है? Who is responsible for sex determination, homogametic parents or heterogametic? तो जो heterogametic parent होता है, क्योंकि वो 2 टाइप के क्या होते हैं उसके पास? गैमीट्स। तो हेटेरोगैमेटिक पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, मैं फिर से आपको रिवाइज कराती हूं कि हेटेरोगैमेटिक पेरेंट, जो भी हेटेरोगैमेटिक होगा, ह्यूमन बीइंग में कौन? मैन। ड्रोसोफिला में मेल बटरफ्लाई, ग्रासहोपर में मेल बटरफ्लाई, और बर्ड में फीमेल बर्ड। क्या है? हेटेरोगैमेटिक। तो हेटेरोगैमेटिक पेरेंट्स क्या करता है? डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का जो सेक्स है वो कौन डिटरमाइन करता है? हेटेरोगैमेटिक पेरेंट। ठीक है, आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं? एक स्पेशल टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, और ये स्पेशल टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इसमें। वो क्या है कि इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बहुत एक स्वीट सी फ्लाई कर दूंगी, जो आपको बहुत स्वीट सब्सटेंस खाने को देती है, हनी। तो हम किसकी बात करते हैं? हनी बी की। लेट्स टॉक अबाउट हनी बी, एपिस इंडिका, हनी बी। सबने देखिए ना हनी बी, खूब सारा हनी बी हम लोग यूज करते हैं, द सोर्स ऑफ शुगर, जो कि वो नेक्टर से बनाती है, सबको पता है।
हनी बी में उसकी कॉलोनी होती है। देखो हनी बी, टर्माइट, एंड्स, ये सब सोशल इंसेक्ट हैं, ग्रुप में रहते हैं। वहाँ पे कुछ मेल्स होते हैं, कुछ फीमेल्स होती हैं। मेनली जो वर्कर्स होते हैं दे आर ऑल फीमेल्स। और एक हाइव में, एक ग्रुप में देयर इज ओनली वन क्वीन। एक्चुअली ये फीमेल सोसाइटी है। वन क्वीन भी होती है जो एग ले करती है, एंड अदर्स कैन नॉट। वो डिपेंड करता है कि क्वीन जो है रॉयल फूड खाती है, तो उसका बॉडी डिजाइन इज लाइक दैट। चलो हनी बी में लेट्स स्टडी, दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो हनी बी में जो कौन है, फीमेल बी, फीमेल बी, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन हनी बी कितने हैं, 32, which is equivalent to 16 pair. This is which condition, 2n. तो जो फीमेल बी है वो क्या होती है, डिप्लॉइड। और जब ये एग ले करेगी, एग ले मतलब गैमेट्स बनाएगी पहले, तभी एग ले करेगी। तो यहाँ पे कौन सा सेल डिवीजन होगा, मियोसिस, मियोसिस। और यहाँ पे एग क्या बन गए, हैप्लॉइड। इसके पास क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, 16। क्लियर। ये क्या है, फीमेल, दीज आर व्हाट, फीमेल गैमीट्स, ठीक है, या फीमेल जर्म सेल्स। फाइन। अब देखिए जरा किसको, मेल को। जो मेल है उसके पास सिर्फ कितने क्रोमोसोम है, ओनली 16। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ओनली सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं एन से। अब जब इसकी बॉडी में गैमीट्स बनेंगे तो कौन सा सेल डिवीजन होगा, अगर मियोसिस हो जाएगा तो 8 हो जाएंगे, तो यहाँ पे मियोसिस नहीं, यहाँ पे कौन सा सेल डिवीजन होगा, सबसे पहले आप जान लो, माइटोसिस। फाइन। अब आपके पास ये क्या आ गई, हैप्लॉइड सेल्स विथ हाउ मेनी, 16 and 16 क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्या है, मेल गैमेट, मेल गैमीट्स, जिनको आप स्पर्म भी कह सकते हैं, या मेल जर्म सेल। फाइन। अब इफ देखो ये एग्स है, एंड एग इज लेड, एग इज शेडेड और गिवन बाय whom, क्वीन बी। तो जो एग स्पर्म से फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे, ये फर्टिलाइज्ड हो गया, तो हम यहाँ पे क्या बन गया, फिर से 2n, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 32। दे विल बी व्हाट, फीमेल, वो फीमेल्स हो गए। एंड द एग विच इज नॉट फर्टिलाइज्ड, जो एग क्या हुआ, इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ये एग क्या हुआ, फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ, एंड दिस एग will remain as it is, and this will be a male. ये क्या होगा, मेल हो जाएगा, this is a male, ये मेल हो गया। तो आपने क्या देखा कि मेल क्या है, हैप्लॉइड, मेल इज हैप्लॉइड एंड फीमेल इज व्हाट, डिप्लॉइड। फीमेल को देखो डिप्लॉइड, और मेल क्या है, हैप्लॉइड। मेल हमेशा हैप्लॉइड होंगे और फीमेल क्या होगी, डिप्लॉइड होगी। दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड नथिंग बट हैप्लो डिप्लॉइड
kind of sex determination. Males are haploid, females are diploid. Can I ask you, where is this is a male, ये आपका मेल है, ठीक है, मेल बी है ये. अब इस मेल बी की मदर कौन है? ये इस मेल बी का फादर कौन है? There is no father for this, है ना? तो these males have no father, सिर्फ वो अनफर्टिलाइज्ड एग से ही बन जाते हैं. But this female has mother as well as father. तो ये जो मेल है इसका फादर नहीं है, बट हैज ग्रैंडफादर. तो आपको क्वेश्चन आता है, इन हनी बी द मेल्स दे डू नॉट हैव फादर. व्हाई? बिकॉज दे डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड eggs, whereas female has both mother and father because they are formed by fertilized egg. ठीक है, तो और इनके ग्रैंडफादर होंगे. क्यों ग्रैंडफादर होंगे? क्योंकि फीमेल बनने के लिए दोनों मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज होना था. ये फीमेल तभी बनी जब मेल और फीमेल गैमेट क्या हुए, फ्यूज हुए, तो फीमेल बनी. ठीक है, तो दे हैव ग्रैंडफादर्स बट नो फादर. Isn't this very interesting? Yes, I hope you enjoyed. Thank you.